नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जो वज्रपात की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी, जो आकाशीय बिजली भी जिसे कहा जाता है, उसकी घटनाएं काफ़ी बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से मानसून का एंट्री हो चुका है, लेकिन मानसून के एंट्री से पहले भी जहां कहीं भी बारिश बिहार में हुई तो कई जगहों पे आकाशीय बिजली की जैसी घटनाएं आई, वहां पे लोगों के मरने की भी संख्या आए दिन हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये बिहार में जो है वज्रपात की जो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या कुछ इसके पीछे के कारण हैं और इसको किस तरह से किसके प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज में जिस तरह से बारिश के रुख पैटर्न भी बदले हैं, तमाम चीज़ें बदले हैं, तो उसमें भी ये जो आकाशीय बिजली की भी जो देखा जा रहा है घटनाएं, वो और बढ़ी हैं। तो क्या कुछ कारण है, इसी तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय सर, जो है कि हेड हैं डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में। और सर का काफ़ी कुछ अनुभव है और काफ़ी कुछ इस क्षेत्रों में काम भी किया है सर ने, तो समझते हैं कि क्या कुछ चीज़ें बदल रही हैं। सर, आकाशीय बिजली तो घटनाएं ऐसी है, बारिश होता है, तमाम चीज़ तो वो होता ही है, नॉर्मली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर बिहार में इसकी जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मौतों की संख्याएं भी बढ़ रही हैं। तो ये जो बिहार में इतना तेज आकाशीय बिजली की जैसे सामान देखने को मिल रहा है, वजह क्या मानते हैं? क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या नेचर में कुछ बदल रही हैं जिससे ये चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण इसका ही है कि वैश्विक तापमान में हमारी वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हमारे वायुमंडल में अस्थिरता आती है और ये अस्थिरता जो बादलों के भीतर हमारे आवेशित कण हैं उनको सक्रिय बना देते हैं और यही वज्रपात का कारण बनते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मानसून से पहले जो आर्द्रता है और तेज गर्मी होने से हमारे जो बादलों में ज़्यादा ऊर्जा संचित हो जाती है और ज़्यादा ऊर्जा संचित होने के कारण वो पृथ्वी पर वज्रपात के रूप में गिरती है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे वन और जो जल निकाय हैं उनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। तो वन और जल निकाय जो हमारी बिजली या वज्रपात होता है उसको संरक्षित करने में, उसको अवशोषित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वन और जल निकाय की कमी भी इसका एक दूसरा कारण है, तीसरा कारण है। और जो चौथा कारण है, अगर हम अपने आकाश को देखें, बादलों को देखें, तो उसमें कुछ धनात्मक आवेशित कण जैसे पॉजिटिवली रिचार्ज्ड पॉइंट्स होते हैं और कुछ निगेटिवली रिचार्ज्ड होते हैं। ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर भी कुछ पॉजिटिवली रिचार्ज होते हैं और कुछ निगेटिवली रिचार्ज होते हैं। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव बादलों में टकराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो बिजली कड़कती है। जब वो आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है। लेकिन वही अगर पॉजिटिव और निगेटिव हमारे धरती के कणों से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर बिजली गिरती है। तो ये हमारा कारण है वज्रपात होने का। बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें सर, क्योंकि हम लोग भी पहले देखते थे तो सुनने में आता था कि किसी को बिजली किसी पे गिर गया तो कई लोगों का इलाज होता था और भी जो देसी इलाज होते थे, कई लोग गोबर में मतलब देखा, हमने गांव में देखा था, तो कहीं ना कहीं चीज़ों पे लोगों की जान बच जाते थे। लेकिन अभी की जो घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें एक जो ग्रामीण परिवेश है उसमें बहुत से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो लोगों की मौत हो रही है। और क्या ये कह सकते हैं कि जो बिजली का प्रभाव है या जो उसकी एनर्जी है वो और पिछले कई सालों की तुलनाओं में अब लगातार बढ़ रही, उसके चलते अब ह्यूमन जो मानव शक्ति सहने की जो क्षमताएं हैं थोड़ी सी वो कम होती जा रही?
मेरा ये मानना है, जो मैंने आंकड़ों का अध्ययन किया, 2022 और 23 में लगभग 300 से ज़्यादा हमारे मानव और मवेशियों की मौतें हुई हैं। पूरे भारत की? नहीं, बिहार की हम बात कर रहे हैं। तो इसको पूर्णतया कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको, इन घटनाओं को कम किया जा सकता है। और कम करने के लिए हमारी जो आईएमडी है, उसने एक दामिनी ऐप डेवलप किया है। वो दामिनी ऐप ये बताता है कि जो वज्रपात होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो किस समय पर होगा और किस स्थान पर होगा। ये 3 चीज़ की जानकारी जो है वो दामिनी ऐप देता है। तो अगर हम अपने किसान भाइयों को, क्योंकि जो बिजली गिरती है वो अधिकतर खुले क्षेत्र में गिरती है, जहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, जहाँ पर हमारे चरवाहे हैं, पशु चर रहे हैं, तो वहाँ खुले स्थान पर बिजली गिरती है, वज्रपात होता है। तो अगर हम किसानों तक इस दामिनी ऐप के थ्रू ये सूचना दे पाएँ कि कब बिजली गिरेगी, कितनी तीव्रता की बिजली गिरेगी और कहाँ बिजली गिरेगी, अगर ये हम सूचना दे पाएँ तो किसानों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा और उस समय वो उचित अपना सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे जब वज्रपात होता है तब ये कहा जाता है कि भाई किसी पेड़ के नीचे ना बैठिए, किसी खुले स्थान पर मत रहिए, क्योंकि अगर खुले स्थान पर और पेड़ के पास ज़्यादा वज्रपात की संभावनाएं होती हैं। तो ये कहा जाता है कि आप किसी मेटल से, धातु से दूर रहिए और आप कई ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठिए जहाँ पर आपको उसका प्रभाव कम से कम हो। तो वज्रपात के लिए इसकी संभावनाओं को या इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए ये आवश्यक है कि हम सावधानी बरतें। अगर बिहार की, मैं सर बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन का चीज़ें हम बिहार में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारणों में से है जो कहीं ना कहीं बिहार को और अधिक प्रभावित कर रहा है? ऐसा वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि हमारे जो है वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में 33 जिलों में इसका प्रकोप है और हमारे 9 जिलों में इसका उच्च प्रकोप है, जहाँ पर 10 से 18 बार इसकी जो वज्रपात है उसकी आवृत्ति होती है। 19 ऐसे जिले हैं जिसमें मध्यम आवृत्ति है, आप कह सकते हैं कि 7 से 10 की आवृत्ति उसमें होती है, और निम्न आवृत्ति वाले 5 से 8 आवृत्ति वाले जो हैं वो निम्न आवृत्ति के जिले कहलाते हैं, 5 जिले। तो इस तरीके से 33 जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और जहां पर बिजली गिरने की संभावना होती है। सर, आपने जैसे बताया कि आईएमडी के द्वारा भी एक पोर्टल एप्लीकेशन है जिससे वज्रपात जहाँ पे होता है मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। क्या इसके अलावा भी कुछ, हमने सुना कि कई तरह के छोटे छोटे यंत्र या उपकरण ऐसे बनाए गए थे कि जो किसान अपने साथ लेके चलते हैं तो बिजली के गिरने के जो प्रभाव है उसको कम कर सकता है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं या अभी तक से उस पर काम चल रहा है? ऐसा कुछ आपके नजरिए? नहीं, जानकारी ही बचाव है। अगर किसान भाइयों को इस बात की जानकारी पहले से दे दी जाए, जो दामिनी ऐप उन्होंने बनाया है, अगर उसके बारे में जानकारी दे दी जाए तो किसान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुले स्थान पर रहेंगे, अगर आप किसी पेड़ के पास रहेंगे तो वहाँ पर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना है, वज्रपात की ज़्यादा संभावना है। इस समय अगर आप अपने घर के अंदर रहेंगे, एक सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, तो आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल है कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कई जगहों पे धान की रोपनी भी शुरू हो गई है, तो इस दौरान तो 1 अगस्त तक देखा जाता है कि किसान भाई या हमारे मजदूर वर्ग खुले मैदान में ही रहते हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हों, चाहे रोपनी सोनी कुछ भी कर रहे हो। तो वैसे उन तमाम भाइयों के लिए क्या कुछ आपका एक रहेगा कि संदेश कि कैसे उस चीज़ों को निपटें, या अगर ऐसी तुरंत घटनाएं होती हैं, किसी को लगता है कि बिजली लगी है, तो क्या प्राथमिक जो होना चाहिए, देसी या वैज्ञानिक तकनीक बताता है,
तो क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी उन्हें प्राथमिक तौर पर? देखिए, जब वज्रपात होता है तो उसमें ऊर्जा का बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है और वो विस्फोट को सहन करना मुश्किल होता है। इसलिए मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि वज्रपात के समय ना तो व्यक्ति को और ना मवेशी को बाहर निकलना चाहिए, उनको अपने घर में रहना चाहिए। अर्थात बरसात के समय मेरा ये सुझाव रहेगा कि किसान भाई अपने मवेशी और स्वयं खेत में ना जाएं और अपने घरों में ही रहें। अपनी सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वज्रपात से अपने आप को बचाएं। कुछ ऐसी प्राथमिक उपचार भी है जो शुरुआत में अगर ऐसा होता है तो करना, जो चूँकि आप सर लंबा अनुभव है, विज्ञान के साथ आपने गांव देहात तमाम चीज़ों को भी देखा है, तो कुछ जुगाड़ पहले मैं देखता था, सुना भी हूँ कि जिसको बिजली कहते थे, बिजली गिरता तो गोबर में या कुछ ऐसे जगहों पे उनको रखा जाता था, चाहे कि जो टेम्परेचर चीज़ें हो, ठंडा वैसा कुछ चीज़ें, तो क्या चीज़ें सार्थक है या मतलब एक तरह से कह लिए बहुत इनकी सार्थकता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अगर हम उससे इसका विश्लेषण करें तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, हमारे वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रक्रिया हो रही है और ये बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए इसमें कोई अंधविश्वास करने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसको वैज्ञानिक ढंग से ही सोचना चाहिए और इसका निदान भी यही होना चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित करें और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखकर ही हम इससे निपट सकते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान तक से बात करने के लिए। तो जून बीत चुका है, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और ये माना जाता है कि ये जो 2 महीने होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मानसून का जो सीज़न होता है इनमें सबसे ज़्यादा वज्रपात की घटनाएं होती भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप किसी तरह के अंधविश्वास या इन तमाम चीज़ों पे न पड़ें, बल्कि जब भी बारिश हो और ऐसे अनुभव हो कि बिजली के जो आसमान में जो आवाज़ें आएँ बिजली की गड़गड़ाहट के साथ, तो आप किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाइए, खुले मैदान में न रहें, क्योंकि इस समय धान की खेती रुपाई शुरू हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा जो किसान वर्ग होता है वो खेतों में ही रहता है, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें दिखे तो आप अपने किसी न किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाइए और विशेष तौर से धातु या किसी पेड़ के नीचे न रुकें, तो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। तो ये तमाम चीज़ें जानकारी थी वज्रपात को लेके और लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा जो बचाव है वो यही है कि आपको जागरूक होना होगा। IMD के द्वारा लगातार मैसेज किया जाता है। आज के समय में हर लोगों के पास एक कोई स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है ही, तो आप भी उस चीज़ पोर्टल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें ताकि जो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो तुरंत आपके मोबाइल में मैसेज आ जाए जिससे आप सुरक्षित हो सके। तो खेती कृषि परिवहन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।